णमो अरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धि धूमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्याय चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की 34 नंबर की गाथा। सर्व प्रभावों का त्याग कैसे होता है, क्या है? जब ये प्रश्न शिष्य ने किया तो उस प्रश्न के उत्तर में ही आचार्य देव ने ये गाथा कही कि कोई अन्य भाव, पर भाव, पर द्रव्य ये पर हैं, ऐसा जानना ही उनका त्यागना है, क्योंकि बिना जाने त्याग होता नहीं है। और जब हमें सच्चे स्वरूप की खबर लगती है, पर द्रव्य का स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी सत्ता में कौन है, कौन मेरी सत्ता में नहीं है, ऐसा ज्ञान होने पर स्वयमेव जो वस्तु अपनी दृष्टि से निकल गई, जिसके प्रति मैं पने का भाव पड़ा हुआ था, उसके निकल जाने से ही बस वही वास्तव में त्याग है। और वास्तव में फिर जो बाद में जो छोड़ना वगैरह क्रियाएं दिखती हैं, ये तो उसके बाद की एक प्रोसेस है। जिसे हमने अपनी दृष्टि से भिन्न जान लिया है, उसे भिन्न होने में देर लगती नहीं। लेकिन यदि उसे हम हमारे से भिन्न ना माने और जोर जबरदस्ती से किसी चीज से अपने आप को दूर हटाएं, तो देर सवेर हम वापस उसी ही वस्तु में, उन्हीं विषयों में, उन्हीं भोगों में, उन्हीं संयोगों में घुस ही जाएंगे। ऐसा जानना वही वास्तव में त्याग का, प्रत्याख्यान का मूल आधार है। ये बात यहाँ पर इस गाथा में कह रहे हैं। आज अपन को इसकी टीका की चर्चा करना है। उससे पहले एक बार और इस गाथा को पढ़ते हैं, फिर टीका के आधार से चर्चा आगे करेंगे। सव्वे भावे जम्मा पच्चखाई परितिणादूणम् तम्मा पच्चखाणम् णाणं नियमामुणे दवम् सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करें, इससे नियम से जानना की ज्ञान प्रत्याख्यान है। बहुत अच्छा शब्द है पच्चखान। श्वेतांबर मत में तो आज भी ये बहुत चलता है ना। हमारे यहाँ भले आजकल इसका प्रयोग बंद हो गया है, लेकिन वहाँ कहते हैं पच्चखान ले लो, पच्चखान कर रहे हैं, पचखान बोलने लगते हैं। पच्चखान भी नहीं, पचखान। पहले भी, बहुत पहले जो अपने यहाँ भी थोड़ी धर्म पढ़ने सुनने वाली दादी नानियां होती थी, तो ऐसा मैंने भी बचपन में सुना। रात में जब अपन सोते थे तो कहते थे पचखान लेके सो जाओ, है ना, पचखान ले लो। तो ये क्या होता था, रात में सोने से पहले पचखान ले लिया,
बस सब चीज को छोड़ दो, त्याग कर दो। अभी सोने जा रहे हो ना, तो सोते समय सर्व प्रकार के अन्न का, आहार का, विहार का, अन्य संयोगों का, इन सब का त्याग कर दो। कौन जानता है कि भैया रात्रि में निद्रा में ही मृत्यु आ जाए, तो कम से कम त्याग की अवस्था में ही तो प्राण छूटे। बचपन में तो इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में तो बहुत डाली जाती थी। अपन जब बस में बैठते थे ना, तो भी पचखाड़ लेके बिठाला जाता था, मतलब नियम लेके कि ये नियम ले लो कि भाई यहां से वहां जाने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो इस 3 घंटे की समय में मेरा जो भी मेरे पास सामान रखा है, इस भोजन के अलावा अन्य बाहर की चीजों के खाने का त्याग, और कुछ ना कुछ नियम ले लो। मतलब वो त्याग का इतना महत्व होता था, है ना। तो ऐसे पचखाण शब्द बहुत महत्व रखने वाला शब्द है अपने यहाँ। ये बात अलग है कि आज वो शब्द तो रह गया है, लेकिन उसका जो भाव है वो चला गया है। ये इतनी बढ़िया लाइन है, नाणम पच्चक खाणम। जैसे हमारी न्याय व्यवस्था का स्लोगन रहता है ना, सत्यमेव जयते। तो यदि कोई कहे कि तुम्हारे जैन दर्शन का स्लोगन क्या बनाया जा सकता है, तो ये बनाया जा सकता है, नाणम पच्चक खाणम। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। दुनिया को जैनियों का त्याग दिखता है, लेकिन जैनियों का ज्ञान के ऊपर जो बल है वो नहीं दिखता। और ऐसी ये गाथा है, पहले पूरी भूमिका जमाई 31, 32 और 33 गाथाओं में। पर द्रव्य क्या है, स्वद्रव्य क्या है, पर को पर जानना क्या होता है, स्व को स्व में, स्व को स्वरूप जानकर उसमें लीन होना, मग्न होना क्या होता है, ये सब समझा दिया। फिर जब ये प्रश्न खड़ा किया कि ठीक है, हमने स्व को तो स्व जान लिया, लेकिन अब त्याग क्या है, त्याग का स्वरूप क्या है, तो आचार्य कुंद कुंद के दिव्य वचन निकलते हैं कि त्याग की क्या बात कर रहे हो, जो ज्ञान है ना वो ही त्याग है। जगत को देख लेना ही जगत से वैराग्य लेने का एकमात्र तरीका है, और क्या है। एक बार देखो तो सही जगत को। मैं अभी यहाँ आने से पहले ये सूत्र निकाल रहा था, तत्वार्थ सूत्र का ये सूत्र है, 7वें अध्याय का 12वें नंबर का सूत्र है। जबरदस्त सूत्र है ना, सभी सूत्र जबरदस्त में से। तो देखो क्या सूत्र है, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। अपनी जब तत्वार्थ सूत्र की कक्षा में चर्चा चली थी, उस समय भी ये सूत्र पर अपन ने बहुत विस्तार से बात की थी। कहाँ गया, हाँ, जगत काय स्वभाव उच्चा, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। सूत्र सुना है ये, है कभी, क्या सूत्र सुना है? जगत और काय का स्वभाव, काय के लिए है, ये शरीर का स्वभाव और जगत का स्वभाव। बस इस स्वभाव को जान लिया तो क्या होगा, संवेग और वैराग्य क्या हो जाएगा। तो फिर कहते हैं हम ये जगत में मग्न क्यों हैं, किस लिए मग्न हो, कि जगत को जान नहीं रहे हो, इसलिए जगत में मग्न हो। जगत को जान लोगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत वैराग्य हो जाएगा। और फिर इसके बाद फिर 12 भावना वगैरह की ये सब चर्चाएं आती हैं। ये प्रशम संवेग आदि भावनाओं की चर्चा बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले क्या बात करते हैं, एक बार जानो तो सही, जगत को जानो। किसी घर में हम गए, उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा जो है ना, ये इसकी बिल्कुल धर्म की रुचि नहीं है, भोग विलास में, इन सब चीजों में ये मग्न रहता है। तो जिसको ये सब बात बता रहे थे वो थोड़े साइकोलॉजी को जानने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे मैं चेहरे को देख रहा हूं, और तुम्हारे मस्तक की लकीरें और रेखाएं मेरे को देखकर जो थोड़ा बहुत मुझे निमित्त ज्ञान है, उससे मुझे पता चलता है कि तुम्हारा जो जीवन है ना वो बस 3 दिन का और शेष रह गया है। तो तुम्हें धर्म की रुचि है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा जीवन ही 3 दिन का रह गया है ना, ये तो समस्या लग रही है ना, और ये तुम्हें भी लगना चाहिए। तो जब उसे बताया, 2-4 उसने तर्क युक्ति दी, तो वो मान गया, थोड़ा घबरा भी गया। अब वो 3 दिन तक अब उससे पूछते हैं, क्यों वो तुम जो बाहर खाने जाते थे, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ाते थे, अब उसमें कितना मन लग रहा है। उससे पूछा अगले दिन, अरे बस 3 ही दिन तो बचे हैं, 3 दिन अच्छे से दोस्तों के साथ आनंद लूट लो, खा लो पी लो, है ना, होटल ठेले रेस्टोरेंट जो कुछ भी है, पार्टी शार्टी करते हो सब कर लो, मंदिर अंदर जाना बंद करो। नहीं, अब वो जितना समय है वो मंदिर में ही बिताने लगा। उसे भी डाउट होने लगा कहीं भैया सही में ही नरक हुआ तो हम क्या करेंगे।
तब उसे ये बात थोड़ी सुनने समझने में भी आने लगी। 3 दिन बाद वापस वो साइकोलॉजी के जानकार वापस उसके पास गए। हाँ भाई क्या चल रहा है, आज तुम्हारा अंतिम दिन है रात्रि को, तो मैंने सोचा एक बार मिल लेते हैं। आज इसके पसंद की कोई चीज बनाई कि नहीं बनाई? तो कहते भैया हम तो खूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खाए तब है ना। सोचो 3 दिन की अनित्यता का बोध होने पर उसका सारा का सारा रस फीका पड़ गया। अनित्यता का बोध होने पर हम तो यहाँ 3 पल का भरोसा नहीं बता सकते। इस पर्याय की नित्यता की हमें गलत फहमी हो गई है, लेकिन एक बार हमें इसकी अनित्यता का बोध हो तो बोलो आपको संवेग और वैराग्य क्यों ना आए? क्यों वैराग्य ना आए? जगत और काय का स्वभाव तो समझो, वैराग्य स्वयं ही आता है। देखो एक बहुत अच्छी बात है, दुनिया में वस्तु का नेचर ऐसा है, वस्तु ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है और ना खत्म हो सकती है। 2 ही काम होते हैं वस्तु में, या तो उसका रूपांतरण होता है या स्थलांतरण होता है, एक स्थल से दूसरे स्थल पर जाती है, या क्या होता है रूप बदलता है। बस इस वस्तु व्यवस्था को समझ लो, और जब हमें ये समझ में आ जाए ना तो हमें ग्रहण करने का भार भी नहीं रहेगा और त्यागने का अहंकार भी नहीं रहेगा। ना हम ग्रहण करने के अहंकार से पीड़ित होंगे और ना त्यागने के अहंकार से होंगे। और यदि इसका ज्ञान इस वस्तु स्वरूप को नहीं समझेंगे तो हमें क्या हो जाएगा? त्यागने का अहंकार हो जाएगा। अभी क्या बोल रहे हैं, कहीं कुछ नहीं होता। आपके घर में कोई नौकर पोछा लगा रहा हो और उसको आपके सोने का एक कुंडल मिल गया। अब उस सोने का कुंडल मिल गया तो सोने का कुंडल मिलकर ये बोलता है देखो साहब मुझे कुंडल मिल गया, मुझे कुंडल मिल गया, है ना। और फिर बाद में वो उसने चुपचाप से रखने की कोशिश करे और कहते मुझे मिला है तो मेरा हो गया ना। फिर उसके बाद आपने उस पर थोड़ी सी जोर जबरदस्ती की, डांट फटकार लगाई, तो उसने कहा चलो ठीक है लो ये मैं तुम्हें दान करता हूं। बाद में वो नौकर बोलने लगे, तो बोलो उसे क्या बोलेंगे उस नौकर को अपन? जब वो रख रहा था तो भी उसकी ये प्रवृत्ति विसंगति ही कहलाएगी, और जब वो हमें देने लगा तब भी हम उसे कहेंगे कैसा मूर्ख आदमी है। हम उसे कहेंगे देख सुन, ये पूरा घर हमारा है, हमारे घर में हमारे कुंडल जहां पड़े रहना हो, कंगन जहां पड़े रहना वो पड़े रह सकते, तुम्हें क्या दिक्कत है? तू लेने और छोड़ने वाला होता कौन है? क्या कहा हमने उसे? उतने से घर के प्रति हमने ये कहा, ये घर पे जब हमें हमारी सत्ता लगी, उदाहरण बता रहा हूं मैं, सत्ता हमें यहां पर लगी, इसमें कोई भी चीज कहीं भी पड़ी रह सकती है। वो तिजोरी के अंदर भी हो सकती है, तिजोरी के बाहर भी हो सकती है, क्योंकि पूरी क्या है हमारी है ना। तू लेने और छोड़ने वाला कौन होता है? और यदि लेने और छोड़ने का काम करेगा तो तेरे में या तो तमाचा पड़ेगा और फिर ज्यादा ही ऐसी हरकत करेगा तो तुझे हम जेल में भी पहुंचा सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति हमसे कहे, यहां पर पूरी वस्तुएं पड़ी हुई हैं, सब पे किसका राज है? प्रकृति का राज है, वस्तु व्यवस्था का राज है। अब इस प्रकृति में हर चीज जहां पड़ी रहना चाहे वो वहां पड़ी रह सकती है। तुम होते कौन हो लेने और छोड़ने वाले? तुम अपने आप को देखो। और वास्तव में यही हो रहा है। और क्या होता है, आपका अकाउंट HDFC में है, आपने ICICI के किसी फ्रेंड के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो वो 50,000 पहले यहां पर शो हो रहे थे, वही 50,000 अब कहां शो होने लगे? कहीं और शो होने लगे। अभी RBI बोलेगा तुम्हें जो करना हो बैंकों को करते रहो, ये तुम सबका पैसा किसका है? ये सब हमारा ही है, तुम गलतफहमी में मत रहो। और तुम्हारे घर में पड़े हुए पैसों में आग लग जाएगी ना, RBI को कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि RBI उतना, आप अर्थशास्त्र के ही हैं, इकोनॉमिक्स की है ना। अब आपके सामने मैं कुछ इकोनॉमिक्स की बात करूं तो गुस्ताखी है। लेकिन मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी उस पर किसका वर्चस्व? उतने मूल्य की जितनी करेंसी जारी की जाती है उतने मूल्य का गोल्ड होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, मतलब कुछ हार्ड चीज होती है। तो फिर ये पैसा क्या है? ये तो एक समझ लो विनिमय की भ्रामक स्थिति है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे लिए एक व्यवस्था दे दी गई है कि हाँ ठीक है, पहले क्या है वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु और सेवाओं का लाभ लेना है, तो उसके लिए उस व्यवस्था को आसान बनाने के लिए क्या कर दिया गया? ये धन की व्यवस्था कर दी गई, पैसे की व्यवस्था कर दी गई कि तुम किसी से काम लो तो उसके बदले में कुछ पैसा दे दो, और वो पैसे के 8-10 कागज लेके खुश हो जाता है।
लेकिन आरबीआई को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम उन कागजों में आग लगा दो, वो कागज फट जाएं, कट जाएं, गल जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या, क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसे मालूम है कि ठोस चीज तो हमारे पास हमेशा विद्यमान है। ये तो तुम सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हमने पैसा मार्केट में उतार दिया है। हुआ है कि नहीं? तो ये वर्चुअल चीजें सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं दिख रही हैं, ये वर्चुअल रियलिटी पहले से ही विद्यमान है। ये सारा धन संपत्ति पैसा, और हमें क्या लगता है हमने इतना पैसा दान कर दिया तो हम त्यागी हो गए, इतना पैसा हमारे पास कहीं से आ गया तो क्या हो गया। और देखो एक फैसले से हमारा भ्रम टूट जाता है। हमारी तिजोरियों में 500 के 1000 के नोट पड़े हुए थे 8 नवंबर 2016 से पहले, तो हम लोगों को खुशी हो रही थी। और जैसे ही एक फैसला आता है आधे घंटे के अंदर हमारी दृष्टि बदल गई वो तिजोरी में पड़े हुए पैसे को देखने की। अभी यहाँ आचार्य बोलते हैं कि ये पैसा धूल है ना, गुरुदेव बोलते हैं कि धूल छे, तो किसी को धूल नहीं दिखता। और वहां मोदी जी ने बोल दिया कि ये अब लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तुम्हारी ये डॉक्यूमेंट है। समझ में आया ना? जैसे हम लोग पहले जयपुर में पढ़ते थे तो बाहर एक चाय की दुकान लगती थी, शिविर के समय शिविर होता था ना, तो शिविर में चाय की शॉप लगती थी अपनी। तो जो बीच में शिवरार्थी वगैरह आते थे, अभी शिविर में तो सुबह ही चाय मिलेगी, लेकिन अभी किसी को दोपहर में पीना है दूध चाय वगैरह गन्ने का रस, तो वहां रहता था। तो उस समय क्या होता था, जैसे हम लोग यदि कोई वीआईपी डिपार्टमेंट में है तो हमारे पर्ची के साइन चला करते थे। पर्ची पे जैसे उन्होंने लिख दिया कि जैसे 2 चाय और फिर नीचे मैंने अपना साइन कर दिया, है ना, तो वो पर्ची देकर वो चाय दे देता था। अब आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिख दिया आपने। तो ये क्या है, ये पर्ची देके उसने चाय दे दी। तो कैसे दे दी? ये एक डमी प्रक्रिया है, ये भी नोट का ही काम कर रही है। ये पर्ची, ये अब लीगल डॉक्यूमेंट हो गया मेरा साइन। ऐसे ही एक आपने कभी नोटों पे पढ़ा लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन देता हूं, और उसके नीचे एक साइन रहता है। तो वो क्या है? बस है तो कागज का ही टुकड़ा, लेकिन सिर्फ एक डॉक्यूमेंट बन गया है। अब जिस विधि से वो डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसी विधि से उसका डॉक्यूमेंटेशन खत्म भी किया जा सकता है। और हम लोगों को क्या लगता है, मैंने इतना पैसा ले लिया है और इतना पैसा मैं छोड़ सकता हूं। वस्तु व्यवस्था को समझो, यहां कोई चीज ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है और ना ही कोई चीज नष्ट की डिस्ट्रॉय की जा सकती है। साइंस का नियम है, एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हाँ, सिर्फ क्या कर रही है, सिर्फ ट्रांसफर हो सकती है। कैसे ट्रांसफर होती है? एनर्जी को आप लाइट एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हो। इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट में ट्रांसफर हो गई है, जो लाइट जल रही है ना, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो सकती है। और ये सब होता रहता है। जैसे हम मोटर चलाते हैं तो वही एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने किस में चेंज कर दिया, जो पानी खींचने वाली मोटर आ गई तो क्या करने लगी, मैकेनिकल एनर्जी में आपने चेंज कर दिया। तो इसमें क्या कर रहा है, कौन ले रहा है और कौन छोड़ रहा है, बताओ क्या हो रहा है? वस्तु व्यवस्था में वास्तव में क्या घट रहा है? सिर्फ चीजें रूपांतरित हो रही हैं या स्थानांतरित हो रही हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा। आपको ये भरोसा मिल जाए, जो मूल वस्तु है वो तो वही की वही है ना, इतना ही पता चल जाए, इतना भरोसा मिल जाए तो शांति आ जाती है, संवेग आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। अब देखो, जैसे उदाहरण के लिए किसी माँ का बच्चा बहुत देर से मिल नहीं रहा और वो बड़ी हैरान परेशान है, कह रही अरे स्कूल से आने का टाइम हो गया, अभी तक स्कूल से नहीं आया, मैंने स्कूल भी फोन लगा लिया, वहां स्कूल में भी नहीं है, बस वाले से पूछ लिया, बस वाले ने भी छोड़ दिया है कहाँ, दुकान पे भी पूछ लिया, वहां भी नहीं है, सब जगह पूछ लिया, फिर सबको फोन लगा दिया, दादा को लगा लिया, पापा को लगा लिया, किसी के पास नहीं है। फिर चाचा को लगाया तो चाचा ने बोला हमारे ही पास है। उसने कितना बोल दिया, क्या बोल दिया, नहीं वो यही है, बस वो यही है, इतना बोल दिया तो क्या भरोसा हो जाता है? तुरंत शांति मिल गई कि नहीं? ज्ञान होने के साथ तुरंत शांति प्राप्त हुई कि नहीं? बस वो यही है, सिर्फ क्या है कुछ जगह बदली है, हम गलत जगह पे ढूंढ रहे थे लेकिन वो यही है। दादाजी खत्म हो गए और उनका उसी परिवार में मोह था, और वहीं उसी घर में 9 महीने बाद वो अपनी ही बहू के घर में बेटा बन के आ गए। अभी 9 महीना पहले रो रहे थे, अभी 9 महीना बाद वही दादाजी वापस आ गए लौट के है कि नहीं? तो अभी बोलो, अभी किस चीज के लिए खुश हुआ जाए और किस चीज का गम मनाया जाए? कुछ नहीं है, जो मूल चीज थी वो यहीं के यहीं है
वो मूल चीज क्या है, यही की यही आपको इतना भरोसा हो जाए, कहीं कोई नहीं गया, कहीं कोई नहीं वास्तव में बदला नहीं। हम क्या कर रहे हैं, यदि इस वस्तु व्यवस्था की सच्चाई को समझ लें, हम लोग पर्याय को ठहराने की कोशिश करते हैं और द्रव्य चला जाएगा इस बात के लिए घबराते हैं। समझ में आ रहा है? पर्याय को रोकने की चेष्टा कर रहे हैं और द्रव्य खत्म हो जाएगा, सत्ता खत्म। द्रव्य का खत्म होने का मतलब क्या है? द्रव्य कहो या सत्ता कहो एक ही बात है, द्रव्य कहो अस्तित्व कहो एक ही बात है। सद द्रव्य लक्षणम, यही है ना द्रव्य का स्वरूप। हमें बस एक ही तो घबराहट है, सत्ता ना चली जाए, सत्ता ना चली जाए, है ना। सत्ता मतलब अस्तित्व। अब वैसे तो वो वाली सत्ता को भी सत्ता कहने लगे, प्रधानमंत्री बन गए तो वो सत्ता हो गई, राष्ट्रपति हो गए तो वो सत्ता हो गई, सरकार में आ गए तो सत्ता हो गई, उसे भी लोग सत्ता मानने लगे, लेकिन वो तो चली ही जाती है। बुद्ध देव भट्टाचार्य 34 साल तक मुख्यमंत्री थे, अब रही सत्ता उसके बाद, चली ही गई ना। कोई भी हो सत्ता, ये जिन सत्ताओं में हमने अपनी सत्ता मानी है वो तो चली ही जाएंगी। एक बार सच्ची बात समझ लो, पर्याय को रोका नहीं जा सकता और द्रव्य को खत्म नहीं किया जा सकता। पर्याय का स्वरूप परिणमन होना है, रूपांतरण को चेंज रोका नहीं जा सकता, स्थलांतरण को नहीं रोका जा सकता, लेकिन वही की वस्तु वहीं के वहीं है। इस बात का भरोसा रखकर हमेशा चित्त में एक शांति बने रहना, यही आत्मार्थी का लक्षण है। फिर वो देखता है इस जगत के स्वरूप को, अपने शरीर के स्वरूप को, और अपने शरीर में एक कोशिश करता है, और ये मार्केट उसको बेवकूफ बनाता रहता है। मार्केट ने कह दिया कि ये वाली क्रीम लगाओ, है ना, ये वाली थेरेपी ले लो तो तुम्हारे बाल नहीं झड़ेंगे, ये वाली थेरेपी ले लो तो तुम्हारे बाल नहीं पकेंगे। एक लिमिट के बाद दुनिया की कोई ताकत इस प्रक्रिया को नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। बस थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है, लेकिन वो टाइम डिले तुम्हें एक गलतफहमी हो रही है कि ये मेरे प्रयासों से डिले हुआ है, तुम्हारे प्रयासों से नहीं हुआ। वो ऐसी ही उसकी योग्यता थी, बस इसके अलावा और वो डिले नहीं हो रहा है। हमें यदि ये गलतफहमी लग जाए, एंटी एजिंग क्रीम ले लें, एंटी एजिंग दवाइयां खाने लगे तो हमारे एज के तेजी से बढ़ने को रोका जा सके, नहीं किया जा सकता। तो कहते हैं कि फिर हम हमारी घबराहट को, हमारी परेशानी को कैसे दूर करें। हम लगातार, हमारी झुर्रियां बढ़ रही हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, हमारे क्या कहते हैं बाल पक रहे हैं, हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, हम क्या करें, क्या करें। हमारी घबराहट किसके लिए? तो कहते हैं तुम्हारी घबराहट इसके लिए है कि तुम गलत चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हो। ये बदलाव होगा ही होगा, इसे समझ लो। बस इसे समझ लोगे तो वैराग्य आ जाएगा। जानना ही वैराग्य है। मैं ये बताना चाह रहा हूं प्रत्याख्यान का महत्व क्या है, बस एक बार जान लो, सच्चाई जान लो। एक हमारा दोस्त था, पानी पूरी खाने का बहुत शौक हुआ करता था, उसे बहुत शौक। उसे सबने समझा दिया बेटा मत खा मत खा, अरे अपन को शोभा नहीं देता ये सारी चीजें, लेकिन कहाँ छोड़ने वाला है वो। तो कुछ नहीं, एक बार क्या, एक काम कर, तू जहां खाता है ना, एक बार थोड़ा दूर खड़े होकर देख उसको, उस आदमी को देख। तुम तो क्या करते हो, सीधे 5 मिनट पहले पहुंचते हो, अपनी कटोरी हाथ में पकड़ लेते हो और वो कटोरा छाप टाइप खड़े होके, और बस पानी पूरी आती जाती हो, खा के और निकल जाते हो। थोड़ा सा देखो उसकी पूरी ठेला लगने से लेके आगे तक चलने की प्रक्रिया देखो, कहां से पानी भर रहा है, कैसे हाथ लेता है और कैसे उसमें डाल देता है ना। इन सारी चीजों को समझो। और फिर कभी कभी थोड़ा सा एक आध बार उसका मटका भी देख लो कि कभी वो अंदर से घिसा भी गया है कि नहीं, है ना। पता चला नीचे खट्ट जम रही हो पूरी और उसी में बार बार वो पानी भरता जाए। एक बार देख लो इस चीज को। और वाकई उसने ऐसा ही किया और उसने उसको गलती से देख लिया, है ना। जिस समय उसमें पानी कुड़िया नहीं गया था उससे पहले ही उसने देख लिया, तो वो पूरा नीचे एकदम काली परत जैसी जम रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मटका कभी साफ ही नहीं किया गया। अब जैसे ही उसने वो देख लिया, तुरंत उसका क्या हो गया, तुरंत प्रत्याख्यान हो गया। जान लिया ना, जान लिया तो तुरंत क्या हो गया, प्रत्याख्यान हो गया। आप जान जाओ तो प्रत्याख्यान हो जाएगा। बहुत कितनी बातें ऐसी याद आती हैं। फूल गोभी, है ना, फूल गोभी का एक बड़ा रस रहा करता था। तो हमारे घर की परिवार की बात है, तो अब वो आती थी घर में, है ना, हमारे मतलब ताऊजी वगैरह के यहाँ पे। तो उन्हें कुछ नहीं किया, एक बार वो फूल गोभी लेके ऐसे करके और ऐसे ऐसे झड़ा दिया, तो वो उड़ने वाले बिल्कुल फूल गोभी के कलर के ऐसे वो भुन गए, जैसे कीड़े एकदम उड़ उड़ के बाहर भागने लगे। अब देख लो, जान लिया।
अब जान लिया, यदि थोड़ा सा भी अहिंसक दृष्टि का सोचने वाला व्यक्ति होगा, उसके बाद वो मजाल है कि वो अपने घर में लाके बता दे। बोलो कैसे चली गई चीजें। जानना ही प्रत्याख्यान हो गया। त्याग और कुछ नहीं है, जानना ही त्याग है। जगत और काय के स्वभाव को जान लो, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी कि इससे प्रीति कर लो, हिम्मत नहीं होगी कि जगत से प्रीति कर लें। एक पिंगला नाम की रानी थी, इसकी शायद भर्तहरि राजा की, भर्तहरि की, उन्होंने फिर श्लोक लिखा है। अब वो पिंगला नाम की रानी, भर्तहरि बाद में जो बहुत बड़े कवि बने है ना, राजा भर्तहरि थे पहले, तो वो पिंगला रानी के प्रति राजा बहुत मोही, बहुत तीव्र मोही, इतना मोही कि वो यहां तो ये राजा था लेकिन वो पिंगला रानी हड़का देती थी, हड़का देती, समझ लोगे, नखरे दिखाएगी, कुछ भी बोल देगी, है ना, बहुत तरह से हरकत करेगी। अब लेकिन ये मोही, तो भी उसे मनाए, पुचकारें, सब करें, लेकिन वो तो जैसा उसका नखरा था वो रहता था। लेकिन उस राजा को चिंता हुई कि मैं देखो इतना वैभव, संपत्ति, समर्पण सब कुछ देता हूं, इसकी दास्ता स्वीकार करता हूं, मेरे दास तो कई लोग हैं लेकिन मैं इस रानी की दास्ता स्वीकार करता हूं, आखिर बात क्या है। उसने उसे फॉलो किया तो देखा कि वो तो अपना ही एक कुबड़ा महावत था, महावत हाथी चलाने वाला, और वो भी कैसा, वो भी कुबड़ा, और वो कुबड़ा महावत के प्रेम में पड़ी हुई, और वो कुबड़ा महावत उसे लात मार देता, तमाचा मार देता, वो कुबड़ा महावत उल्टा उसके साथ हरकत करता। लेकिन अब वो रानी को फिर भी क्या लग रहा है, रानी को उसके प्रति प्रीति पड़ी हुई है। अब उसको मन में तुरंत ये विचार आया कि मन तो कर रहा है कि दोनों को यहीं पे तलवार से काट के अलग कर दूं, लेकिन उससे क्या होगा, उससे क्या मेरे मन का जो खेद है, मेरे स्वयं का जो हीनता बोध है वो कम हो जाएगा क्या। तो उसने क्या किया, उसने वो नहीं किया, कुछ नहीं, वो सारा का सारा वैभव संपत्ति छोड़ के और वो चले गए। और इसके प्रति जो राग है ना, बस वो राग को तोड़ लो तो क्या हो जाएगा। बस ये ही अपने आप को सुखी बनाने का तरीका हो सकता है। बाकी मैं इनको मार दूं और मारने के बाद मैं सुखी हो जाऊं तो ये तो संभव नहीं है ना। मेरे मन में एक अलग प्रकार का खेद बरतता रहेगा कि मैंने ऐसे संगी पंचेंद्रिय की हत्या करी, मतलब मनुष्यों की साक्षात हत्या की, वो मेरी पत्नी ही हुआ करती थी। तो सबसे बढ़िया तरीका यदि ज्ञानी को कुछ जगत में समझ में आता है, जगत और काय के स्वभाव को देखकर, ये मैं पढ़ के दिखा रहा था यहाँ पे, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत और काय का स्वभाव काय के लिए है, संवेग और वैराग्य के लिए। तो त्यागने के लिए क्या करना है, जानना है, चीजों को बस देख लो, जगत में सब चीजों को देख लो, जिन जिन चीजों के प्रति भी हमारा आकर्षण, ऑब्सेशन है, उस ऑब्सेशन को तोड़ने का एक ही तरीका है, उसे जान लो। मेरे को बचपन की बात है, मैं राहुल द्रविड़ का क्रिकेटर हुआ करता था, तो मैं बहुत बड़ा फैन था उसके लिए, है ना, राहुल द्रविड़। तो जब 11th-12th की बात होगी, हमारे जयपुर में एक मैच खेलने वो राहुल द्रविड़ आया हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता था कि जब राहुल द्रविड़ आएगा तो उसे लगेगा कि मैं उसके लिए वो कुछ विशेष उसका फैन हूं, मैं बहुत उसका दीवाना हूं, है ना, ऐसा कुछ उसे लगेगा। और जब वो राहुल द्रविड़ आया और मैं उसके सामने गया तो उसे तो ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया है ऐसे ही मैं हूं उसके लिए, इससे ज्यादा और क्या है, समझ में आया ना, और इससे ज्यादा क्या समझेगा वो। तो मुझे अपने मन में ही उसी समय ये विचार आया, देखो हम किसी के कितने ज्यादा ऑब्सेशन में पड़ जाते हैं, जबकि दुनिया को इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उसे कुछ नहीं पड़ता। और वो क्या कहते हैं, 12th की बात है, वो सिक्योरिटी ऐसे खींच के बाहर कर रही है ना, जो सिक्योरिटी राहुल द्रविड़ के आसपास थी, तो अभी उस सिक्योरिटी में हम, और वो बिल्कुल अनदेखा करके सीधे अपना निकलता चला जा रहा है। हम यहाँ पर दुत्कारे जा रहे हैं और जिसके लिए हम दीवाने हैं वो एकदम सीधा निकलता चला जा रहा है। जगत की व्यवस्था ऐसी ही है, हम तो दुत्कारे जाते हैं, ये चैतन्य स्वभाव निरंतर दुत्कारा जाता है और वस्तु व्यवस्था का परिणमन सीधा निकल जाता है, वस्तु सीधे परिणमित हो जाती है। हम तो इस शरीर की दीवानगी में पड़े रहते हैं, दुत्कारे जाते हैं, लेकिन इस वस्तु व्यवस्था का जो परिणमन है वो बिल्कुल सीधा निकल जाता है। ये होता है कि नहीं। ऐसे आप जगत में जहां जहां भी ऑब्सेस्ड हैं, आप देख लेना, वो सारी व्यवस्था जस की तस वैसे अपने रूप में परिणमित होती रहेगी
और हम दुत्कारे जाएंगे उसकी प्रीति के कारण, उसके राग के कारण, और वो राग के दुत्कारे जाने के बावजूद भी हमारे दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। हमें ये लगेगा कि लोगों को इस चीज का अहंकार हो जाता है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ, आई फॉन्ड ऑफ, ये शब्द चलते हैं ना अपनी दीवानगी बताने के लिए, अपना पागलपन बताने के लिए। इसमें बड़ी बात क्या है कि मैं तो स्पाइसी फूड का बहुत दीवाना हूं, मैं पानी पूरी का बहुत दीवाना हूं, मैं फिल्मों का दीवाना हूं। इसमें बड़ी बात, आई एम फूडी, लोग ऐसा बोलेंगे, आई एम वेरी मच फूडी। तो इसमें बताने जैसी क्या बात है? वो खाने से तो पूछो, तुम फूडी हो तो इससे खाने को कितना मजा आता है, उस भोजन से तो पूछो। भोजन को क्या फर्क पड़ता है? भोजन तो सीधा निकल जाता है, समझ में आ रहा है ना? भोजन तो सीधा परिणमित हो जाता है, उसका रूपांतरण होता रहता है, उसका स्थलांतरण होता रहता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आनंद निरंतर भोजन हमें प्रदान करता है। उसे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा जिस समय पेट भरा रहता है तो तुम्हें वो भोजन देखने योग्य नहीं लगता, और जब तुम्हारा पेट भरा नहीं रहता तो वही भोजन के प्रति तुम्हारा पागलपन रहता है। भोजन को दोनों ही स्थितियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जिसकी भी चीज के प्रति ऑब्सेस्ड होते हैं उस वस्तु को वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो सीधी निकल जाती है और हम उसके ऑब्सेशन में पड़े रह जाते हैं। अब जब आप इस जगत के और काय के स्वभाव को जान लेते हो तो वो लोग क्या होता है? संवेग और वैराग्य होता है। और अब बोलो, अपने आप को सुखी बनाने का क्या तरीका है? वैराग्य उपावन माई, वैराग्य माँ है, वैराग्य दुख का। जैसे माँ की गोद हमें इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुखकारी और आनंदकारी लगती है, ऐसे ही आत्मार्थी के लिए माँ की गोद है वैराग्य, वो दुखकारी नहीं है। लेकिन जिस आदमी को माँ की गोद ही दुखकारी लगने लगे तो उसे क्या कहोगे आप? उसे क्या कहोगे? उसे अज्ञान कहें, मोह कहें, क्या कहें? तुम्हें नाम देना है दे दो, उसे मोह कह दो, अज्ञान कह दो। लेकिन इस पूरे विश्व में किसी बच्चे को यदि माँ की गोद दुखकारी लगने लगे तो उसे क्या कहेंगे? ऐसे ना, वैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, है ना? आनंद जननी हो, 12 भावनाओं के लिए नाम दिया कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, प्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय ने। मालूम क्या कहा? कैसी है ये 12 भावना? आनंद की जननी है, आनंद जननी हो। आत्मार्थियों के लिए आनंद की जननी है। हमने समझ लिया इस वस्तु व्यवस्था को, हमने जगत के स्वरूप को समझा, हमने काय के स्वरूप को समझा। काय मतलब शरीर, हमने समझ लिया। हमें इसकी कितनी दीवानगी थी, जरा विचार तो करो क्या है इसके अंदर। ये मछली की परत जितनी, वो मछली बोल रहा हूं, मक्खी के पंख जितनी ये झिल्ली हटा के देख लो, इसके नीचे की सच्चाई समझ में आएगी। अच्छा, इंसान को प्यार किससे होता है? ये पूरी परत चढ़ी है ना, इस पूरे बॉडी का यदि अनुपात निकाला जाए तो इस परत का परसेंटेज कितना निकलेगा? 2-3% भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब मोस्ट ऑफ परसेंटेज काय का है? बोलो, आप सोचो 6-6 दिन लोगों को कफ हो जाता है ना? अभी मैं 6-7 दिन से उससे पीड़ित हूं, तो मुझे लगता है ये इतना गंदगी आ कहां से रही है? आपको लगता है ना, चलो 1-2 बार थोड़ा कफ निकल जाए तो थोड़ी राहत मिल जाए। आप नॉन स्टॉप आप सोच रहे हो इस बॉडी का निरंतर प्रोड्यूस का किस चीज को निकाल रहा है, तो तब जाकर इस शरीर की सच्चाई बताई जाएगी। अब जिस शरीर में तुम दीवाने थे, चाहे अपने शरीर में हो चाहे किसी और के शरीर में हो, आप बस उसकी सच्चाई समझ लो। हम मोस्ट ऑफ द परसेंटेज क्या है इस बॉडी के अंदर, और जिस शरीर के लिए इतने दीवानगे हैं, वात है, पित्त है, कफ है, हड्डी है ना? यही सब चीजों का परसेंटेज तो ज्यादा है। और हमारी पूरी की पूरा समर्पण काय पे होता है? इस 1.5-2% झिल्लियों को देखकर, और पूरे बॉडी के प्रति ऐसा रहता है कि क्या कहें, मुझे तो तुम्हारा देह ही तुम्हारी आत्मा लगती है ना? ऐसी अनुभूतियां नहीं होने लगती। हाँ, और क्या है इसके अलावा? और क्या है? और जरा सा इसमें मैं बहुत दिन से मैं याद कर रहा हूं, वो समय सार नाटक में एक पद आता है, कुछ नहीं है, तुम्हें शरीर की कांति की सच्चाई समझना है ना। ये शरीर की कांति 2 दिन मत सो, तुम्हारी पता चल जाएगी इस कांति की औकात। इस शरीर की कांति की जो सच्चाई है ना, ज्यादा नहीं बोल रहा है, बस 2 दिन मत सो। तो ऐसे उन्होंने बहुत अच्छे लिखे हैं,
अरे दिन दो एक दिन ठीक से खाना ना मिल जाए, दो एक दिन नींद ना हो, तो पूरे शरीर की सच्चाई सामने आ जाती है। और जिस शरीर के लिए हम इतना समर्पण दिखाते, अब क्या हुआ, हम तो ऑब्सेशन में पड़े रहे और वो शरीर सीधे परिणम गया, और हम तो दुत्कारे गए, और हम ये सोच रहे थे ये शरीर हमें संभाल लेगा, हमें बचा लेगा, तो हम तो दुत्कार दिए गए, लेकिन ये शरीर तो सीधा परिणम गया। ऐसा ही होगा, अचानक हमें खबर भी नहीं लगेगी कि एक छींक आएगी, कि एक जमाई आएगी, है ना, कि एक जैसे भी आप कह लो अटैक आएगा, जैसा भी, ये शरीर तो सीधा निकल जाएगा, है ना, ये चैतन्य दुत्कार दिया जाएगा। और चूंकि ये इसके ऑब्सेशन में पड़ा हुआ है, तो बारंबार फिर नया शरीर धारण करने की संतति परंपरा चलती रहेगी। अब जब आपने इस सच्चाई को जान लिया, तो क्या हुआ, संवेग और वैराग्य। जगत काय स्वभाव ऊंचा संवेग वैराग्यार्थम। समझ में आया इसका क्या मतलब? लोग कहते हैं पैसा काय के लिए, अर्थ मतलब मालूम है क्या होता है? अर्थम पैसा नहीं, अर्थम यानी होता प्रयोजन। संवेग वैराग्यार्थम मतलब संवेग और वैराग्य के प्रयोजन के लिए है। समझ में आया? तो लोग कहते हैं पैसा काय के लिए है? अरे तुम अच्छा खा नहीं रहे हो, अच्छा पहन नहीं रहे हो, तो ऐसा पिता अपने पुत्र को कई बार बोल देता है ना, माँ बोल देती है, पैसे की ठसक हो जिसपे, तो बोले अरे तुम अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, पैसा और काय के लिए? बताओ पैसा काय के लिए? वैराग्य के लिए है। ये कह रहे हैं सूत्र में, पैसा काय के लिए, मकान काय के लिए है, ये शरीर काय के लिए है? अरे भाई शरीर मिला है, अच्छा खाओ पियो। लोग ये कहते हैं ना जवानी काय के लिए, लोग बोलते हैं जवानी काय के लिए। बोलो कौन सी किताब में लिखा है कि जवानी भोगों में बिताने के लिए? वो 16 सपने देखे थे ना चंद्रगुप्त ने, उसमें से एक सपना मालूम क्या था? पंचम काल में जब शरीर काम कर रहा हो, युवावस्था में, धर्म यही होगा। ये पंचम काल का स्वरूप है। जरा भी भरोसा मत करो कि थोड़ी सी और डिले कर लें तो वहां पे हम धर्म कर लेंगे। इस गलतफहमी मत, डिले करने की जरूरत नहीं है। डिले करने के बाद आपको खुद नहीं पता चलेगा कि वो परिणाम किस रूप परिणाम जाएंगे। ये समागम मिला रहे, शरीर भी साथ रहे, लेकिन ऐसे भाव बने रहे, इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो फिर बोलो जिस क्षण, तब तो जाके दौलत राम जी लिखते हैं, जब लो न रोग जरा गहे, क्या कहते हैं? जब लो, जब तक रोग और जरा, और अच्छा कब लो ना रोग जरा गए, बताओ, लिख के बताओ कब किसका रोग नहीं आएगा और कब किसकी जरा नहीं आएगी। लिख के गारंटी दो, अब मुझे रोग नहीं होगा। कल की गारंटी लिख के दे सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए सभी लोग कि कल मेरे को कोई रोग नहीं होगा, है ना? समझ में आया ना? तो हमें यदि ये लगता हो कि समय सार पूरा हो जाएगा और उसके बाद हमें आत्मा समझ में आ जाएगा, इस गलत फहमी मत रहना। 415 गाथाओं तक कितने लोग पहुंचेंगे यहाँ पे बता नहीं सकते। कौन कौन जानता है? हमें यहाँ पे सभा हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम में से कोई लिख के नहीं सकता कि हम 415 गाथा तक पहुंचेंगे। तो फिर बोलो क्या क्या करें? जब लो न रोग जरा गए तब लो झटती, तब क्या करो? तुरंत झटती निज हित करो। ऐसा स्लोगन है ये। जानो, सच्चाई जानो, जगत की और काय का स्वभाव की सच्चाई जानो, और अपने स्वभाव की भी सच्चाई जानो। ये तो वहीं का वहीं है, ये तो वहीं का जस का तस है ना। यहां ना कुछ ग्रहण है ना कुछ त्याग है, एक ये त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। ऐसे ही हमें बस एक गलत फहमी होती है, इस प्रकृति में पड़ी हुई वस्तुओं में ही हम ये मान लेते हैं कि ये चीज मेरी है और इस चीज को मैंने अपना बना लिया और फिर मैंने यही चीज किसी को दे दी। अनेक स्थानों पर लोग बाग 20-20, 30-30 साल तक सरकार की जमीन पर कब्जा किए हुए रहते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसी जमीन का फिर वो कोई पार्षद आर्षद कोई चुनाव वुनाव होते हैं तो पट्टा बनवा लेते हैं, और पट्टा बनवा के फिर क्या करते हैं, क्या मानने लगते हैं, ये मेरी हो गई है, और फिर किसी को बेच दिया तो अब मैंने किसी को दे दी। बोलो वो किसकी जमीन थी? एक ही तरह का झूठ हम जब अपने आप से लगातार बोलने लगते हैं ना, तो वो हमें सच लगने लगता है। अनादि काल से हम अपने प्रति एक ही तरह का झूठ बोल रहे हैं, और हम इतना ज्यादा वो बोलते चले आ रहे हैं कि वो हमें कैसा लगने लगा है, बस वही सच लगने लगा है। लेकिन आचार्य हमें हमारा आईना दिखाते हैं और बताते हैं कि देखो ये है तुम्हारी सच्चाई। जिस शरीर को तुमने अपनी सत्ता माना है, उस शरीर की सच्चाई देखो और तुम अपनी सच्चाई देखो कि तुम्हारी सत्ता कहाँ पे है।
और जब इन सच्चाइयों से हम थोड़े वाकिफ हो जाते हैं तो तुरंत क्या पैदा होता है? संवेग और वैराग्य। अब एक संवेग शब्द हमने पढ़ा था, निज रस के वेग से। अभी संवेग का अर्थ करें, संवेग मतलब क्या होता है? संवेग यानी क्या होता है? संवेग यानी होता है भीगापन, है ना, लचीलापन, कोमलता। क्योंकि कोमल भूमि में ही सम्यक दर्शन का बीज प्रस्फुटित होता है, नहीं तो नहीं होता। तो संवेग एक ऐसी चीज है, संवेग और वैराग्य हमारे चित्त की भूमि को अत्यंत कोमल बनाती है, और उस कोमलता में ये संभावना बनती है कि यहाँ पर आत्मानुभूति हो सकती है। एकदम निष्ठुर बना रहे, है ना, कसायों के वेग में जो अपने आप को हार्ड बनाए रहेगा, उसके अंदर कैसे इस स्वभाव की अनुभूति का जो बीजांकुर है वो कभी प्रस्फुटित हो पाएगा? वो नहीं होगा ना। तो संवेग यानी होता है भीगापन। अब देखो इसका अर्थ यदि थोड़ा सा और गहराई से करो, सम्यक वेग इज इक्वल टू संवेग। अब ये सम्यक वेग क्या होता है? वेग यानी क्या होता है? स्पीड, गति। वेग होता है ना सम्यक गति, सम्यक वेग, सम्यक स्पीड। तो काय की स्पीड है सम्यक? अभी हम पढ़ के आए, निज रस के वेग से। पिछले श्लोक में पढ़ा था ना हमने, ये अभी इसी श्लोक में, ये देखो जस्ट 73 पेज पर आओ पीछे, श्लोकार्थ में लिखा है निज रस के वेग से। लिख रहा है, दिख रहा है, निज रस के वेग से आकृष्ट हो। काय से आकृष्ट हो? अपने रस के वेग से आकृष्ट हो, प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त नहीं होगा। जैसे निज रस का वेग होगा उसे सम्यक ज्ञान होगा ही होगा, और जब जगत और काय के स्वभाव को समझोगे तो सम्यक ज्ञान होगा ही होगा। और वो सम्यक ज्ञान होना वही संवेग है, क्योंकि ज्ञान की स्पीड, ज्ञान का वेग सम्यक हो गया ना। और ज्ञान का पहले वेग क्या था? बाधित हो रहा था। ये ज्ञान इन ज्ञेयों में को जानने में गया और इस ज्ञान ज्ञेय में अटक गया, तो क्या हो गया? वेग बाधित हो गया कि नहीं? हवा निरंतर बह रही थी और उस हवाओं के सामने कोई चीज आ गई तो क्या हुआ? वो हवा बाधित हो गई ना। तो जब बाधित हुई तो उसे क्या कहेंगे? शरीर के अंदर रक्त बहता रहे, रक्त का वेग प्रॉपर बना रहे तो आप स्वस्थ हो, निरोगी हो। लेकिन उस वेग में अड़चन आ जाए, उस वेग में गांठ पड़ जाए तो क्या होगा? ब्लड कैंसर हो गया। अब वो ब्लड कैंसर होने के बाद फिर क्या होगा? फिर तो गला भी खराब होगा, बुखार भी आने लगेगा, है ना, जितना शरीर का प्रतिकूल परिणाम हो सकता है वो होने लगेगा। तो ऐसे ही जिस ज्ञान का वेग बाधित हो जाए, मतलब पर द्रव्य से जुड़ जाए, तो उसे क्रोध का बुखार भी आएगा, है ना, उसे मान माया लोभ आदि के खांसी जुकाम फोड़ा फुंसी जो कुछ हो सकते हैं वो सब होंगे। अब बोलो ये बाहर के विकारों को दूर करने का उपाय क्या है? ज्ञान का वेग प्रॉपर बना रहे, इसे बोलते हैं संवेग, सम्यक वेग। जगत और काय के स्वभाव को समझो। हम जिस जगत में पहले अटक रहे थे, हमने जगत और काय का स्वभाव समझ लिया तो क्या हो गया? जो ज्ञान वहां पर अटक रहा था उस ज्ञान को संवेग मिल गया, और ज्ञान का संवेग मिलने का मतलब क्या हुआ? ज्ञान अब सही दिशा में जाने लगा। और सही दिशा क्या है? ज्ञान पर सत्ता को परसत्ता मानने लगा और स्वसत्ता को स्वसत्ता मानने लगा। और जैसे ही उसने ऐसा किया तो वैसे ही परद्रव्य का त्याग हो गया। तो ये सारा का सारा त्याग कहां पे हुआ? ज्ञान में हुआ। ये राणम पच्चखाणम, बिल्कुल ये क्या कहें, जैसे सत्यमेव जयते, है ना, ये हमारे भारत के वो 3 शेर का चिन्ह बनता है ना। पीछे एक और शेर है जो दिखता नहीं है, अशोक स्तंभ पर, और उसके नीचे क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। ऐसे ही जैन दर्शन की ये पंक्ति है, राणम पच्चखाणम, त्याग वैराग न ज्ञान वैराग न चित्त, वो क्या कहते हैं, नहीं, त्याग वैराग न चित्त में थाय न तेने ज्ञान। श्रीमद जी की लाइन है ना, यही ऐसे ही है ना, त्याग वैराग। जिसके चित्त में त्याग और वैराग्य नहीं है, तो क्यों नहीं है त्याग और वैराग्य? क्योंकि ज्ञान नहीं है। यदि हमें यह लग रहा है कि त्याग ज्ञान से कोई भिन्न चीज है तो हम गलत समझ रहे हैं। त्याग और वैराग्य मतलब और कुछ नहीं है, ज्ञान ही त्याग वैराग्य है। ऐसी ये लाइन है, राणम पच्चखाणम। एक बार जानो, जान लो तो छोड़ दोगे।
ये केवली भगवान क्या करते हैं? उपेक्षा। क्या करते हैं? पूरे विश्व को क्या कर लेते हैं? उनके निरंतर क्या हो रहा है? उपेक्षा हो रही है। उपेक्षा किसके बल पर हो रही है? जान लिया ना, देख लिया ना, और जानने देखने के बाद उन्हें क्या समझ में आया? बस ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। ये भ्रांति जो अज्ञानी के जीवन में पड़ी रहती है कि ये परद्रव्य मैं हूं, ऐसी भ्रांति ज्ञानियों के जीवन में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने जगत और काय के स्वभाव को जान लिया है, वस्तु व्यवस्था को जान लिया है। कोई चीज ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है, कोई भी चीज एंड नहीं होती। हर वस्तु अपने अपने नियत स्थान पर, तय स्थान पर रखी हुई है, और सिर्फ स्थलांतरण हो रहा है। और उस स्थलांतरण को ही क्या समझ लेता हूं? उसमें मुझे ऐसा लगता कि मैंने फलानी चीज किसी को दे दी, मैंने ये चीज छोड़ दी, मैंने फलानी चीज ग्रहण कर ली। सब कुछ वहीं का वहीं जस का तस है। ज्ञानी इस स्वरूप को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वो निरंतर निर्भर रहते हैं। उनके चित्त में संवेग और वैराग्य होता है। देखो अभी पढ़ लेते हैं। ये अपन को पढ़ना तो बहुत पहले से था, लेकिन इसी में अपनी चर्चा निकल गई। देखो, यह भगवान आत्मा कैसा है? देखो टीका पढ़ो, टीका। यह भगवान ज्ञाता द्रव्य आत्मा है। वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त प्रभावों को, समस्त प्रभाव कैसे होते हैं? अन्य द्रव्य के स्वभाव से, उन प्रभावों को वे अपने स्वभाव भाव से व्याप्त ना होने से उन्हें क्या कर कर पर रूप जानकर, ये जितने प्रभाव हो रहे हैं ये मेरे स्वभाव से उत्पन्न नहीं हो रहे, मेरा तो ज्ञाता स्वभाव है, और ये जो प्रभाव हैं ये किसी परद्रव्य के अवलंबन से हो रहे हैं। ऐसे परद्रव्य के अवलंबन से होने वाले भावों को ये मुझ में व्याप्त नहीं है, ऐसा जानकर क्या कर देता है? त्याग देता है। कैसे त्याग देता है? जानकर त्याग देता है। इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। पहले क्या होता है? जानना होता है, और बाद में क्या होता है? त्यागना। और लोगों को क्या लगता है? जानने जानने से क्या होगा? कुछ छोड़ोगे तो बात है। ये कितना जोर देते हैं इस पे, कुछ छोड़ो तो बात है, कुछ छोड़ो तो बात है। अरे क्या छोड़ो? मैं छोड़ सकता हूं, ये मान्यता छोड़ना सबसे पहले जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा हम कौन से अहंकार में। कुछ नहीं है, अज्ञान के शीर्षासन का नाम हो जाएगा हमारा त्याग। मालूम क्या? पहले अज्ञान सीधा खड़ा हुआ था, अब अज्ञान उल्टा खड़ा हो गया। शीर्षासन समझ गए ना? यदि आप जब तक घर में रह रहे थे तो अज्ञान सीधा खड़ा था, ऐसे खड़ा था, और जब आप घर छोड़कर त्यागी बन गए, चादर वादर ओढ़ लिया, तो अज्ञान कैसा खड़ा हो गया? शीर्षासन में हो गया। और जब कोई शीर्षासन में खड़ा हो तो हमारा अट्रैक्शन होता है उसके प्रति। अभी सारे लोग पैर से चलेंगे तो हम उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन एक आदमी हाथ से चलता हुआ आ रहा हो तो उसे देखने लगेंगे, देखने लगेंगे। अंतर कुछ नहीं है, अज्ञान ही शीर्षासन करके चल रहा है, अंतर कुछ नहीं है। लेकिन हमारा, जो लोग पैर से चल रहे हैं उन लोगों को अट्रैक्शन होगा, अरे कम से कम उल्टा तो चल रहा है, अरे तो भैया क्यों चल रहा है, सीधा ही चल ले, है ना। वो कार्तिकीय अनुपेक्षा की गाथा है ना, कि भाई आरंभ तो छोड़ा नहीं और उपवास कर लिया, खाना छोड़ दिया, तो कार्तिकीय स्वामी ने कहा वो डबल दुखी है, वो डबल दुखी है। आरंभ से भी दुखी है और खाना छोड़ दिया तो और दुखी है, इससे अच्छा खाना ही खा लेता। उपवास करके कोई दुकान पे बैठा हो तो उसे कार्तिकेय स्वामी देख के क्या बोलेंगे? बेचारा डबल दुखी है, कम से कम खाना ही खा के दुकान पे बैठ जाता है। खाना भी छोड़ दिया और दुकान पे भी बैठा हुआ है, तो दुकान के चलाने से उस राग से दुखी, और खाना खाने छोड़ने के राग से भी दुखी, मतलब खाना नहीं खा रहा उस बात से भी दुखी। ऐसे ही अज्ञान का शीर्षासन है, बिना ज्ञान का त्याग। अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके, कहां निश्चय करके? आत्मा में, अपने ज्ञान स्वभाव में ही निश्चय करके, प्रत्यख्यान के यानी त्याग के समय प्रत्यख्यान करने योग्य, त्याग के समय त्याग करने योग्य। आप ज्ञान स्वभाव में स्थित हुए और आपको पता चल गया कि प्रत्यख्यान छोड़ने योग्य क्या है, तो आपको गहराई में देखकर यह पता चलेगा नौ कर्म में तो कुछ भी छोड़ा और ग्रहण नहीं किया जा सकता।
ये पुण्य पाप में तो कुछ छोड़ने और ग्रहण करने जैसा है ही नहीं। वस्तुओं में कुछ छोड़ने और ग्रहण करने का स्वभाव ही नहीं है कभी भी। ये जिन जिन संयोगों को हम पुण्य और पाप मानते हैं, उन संयोगों में पुण्य और पाप होता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। समझ में आया ना? जैसे आपको क्या लग रहा है, आपके पास एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी खड़ी है, तो वो गाड़ी का नाम पुण्य और पाप है क्या? गाड़ी का नाम पुण्य और पाप है। पत्नी अच्छी गोरी सुशील सुसंस्कारित मिल गई है, तो वो पत्नी का मिल जाना पुण्य या पाप का उदय है क्या? उसमें नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि उसमें लग कैसा रहा है, और लगना ये हमारे द्रव्य कर्म के ऊपर निर्भर करता है। वो नौकर्म बेचारा क्या करने वाला है? तो हम और अब छोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहां करेंगे? उस नो कर्म में। उसका नाम ही नो कर्म है। शास्त्रों में तो उसका नाम ही नो, मतलब नथिंग, कुछ नहीं है। ये आपका मकान, आपको लग रहा है आपने मकान छोड़ दिया, तो क्या लगा हमने कुछ छोड़ दिया? अरे ये तो नो कर्म है। इसे इन्हें उपचार से ये सब संज्ञा मिल गई है, कर्म संज्ञा उपचार से मिल गई है, नहीं तो इसमें ग्रहण करने और छोड़ने जैसा कुछ होता ही नहीं है। इस बात को आपने जान लिया ज्ञान स्वभाव के अवलंबन से कि तुम्हारे में कौन सी चीज नहीं है, तो हम जान गए ये तो मेरे स्वरूप में ही नहीं है। तो फिर मुझे अपने भीतर एक चीज नजर आई, राग। क्या नजर आया? वो राग, वो अटैचमेंट। तो लगा कि यदि वाकई में कुछ गहराई से सोचो तो छोड़ने लायक क्या है? राग है। फिर हमने उस राग के बारे में भी विचार किया। अरे ये राग तो किसी अवलंबन से हो रहा था, मेरा स्वभाव भाव तो नहीं था ना राग, ये तो किसी अवलंबन से हो रहा था। तो स्वभाव में तो इस राग की भी सत्ता नहीं है। तो मैंने क्या किया? बोलो राग का तिरस्कार कैसे करना है? पिछली गाथा से बोलो, राग का तिरस्कार कैसे करना है? णाण सहावादियम अगली गाथा चले तो पिछली गाथा थोड़ी भूल जाना है। ज्ञान स्वभाव ज्यादा लग जाएगा तो राग तो अपने आप छूट जाएगा, राग का तिरस्कार अपने आप हो जाएगा। और जहां वो राग का तिरस्कार हुआ, ज्ञान स्वभाव ज्यादा लगा, तो क्या हो गया? वो ज्ञान ही प्रत्यख्यान है। राणम पच्चखाणम आत्मार्थियों के माथे पे लिखी रहना चाहिए, है ना? टैटू मत बनवा लेना इसका, लेकिन है अरे मतलब अंदर से लिखी होना चाहिए। 24 घंटे चलने वाली धारा का नाम है ज्ञान ही प्रत्यख्यान है। वस्तु व्यवस्था को सही ढंग से समझो, उनका अवलोकन करो, उनके नजदीक जाके उनके स्वरूप का विचार करो, तो अपने आप उसमें रमने जैसा कुछ नहीं लगेगा, टिकने जैसा कुछ नहीं लगेगा। परभाव समय प्रत्यख्यान करने योग्य परभाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम आत्मा को होने पर भी, त्याग का कर्तृत्व मतलब कदाचित किसी अपेक्षा से आत्मा को कह रहे हैं त्याग का कर्ता, ऐसा होने पर भी त्याग का कर्तृत्व किसके नाम होने पर भी? आत्मा के नाम होने पर भी परमार्थ से देखा जाए। उपचार से तो आप यही कहोगे जम्बू स्वामी ने ये छोड़ दिया, पारसनाथ ने ये छोड़ दिया, महावीर ने ये छोड़ दिया, तो आप उस त्याग के या छोड़ने का कर्ता किसको बना रहे हो? उन जीवों को बना रहे हो। जम्बू स्वामी को, पारसनाथ को, महावीर स्वामी को, सुकमाल को, सुकौशल को हमने बनाया उपचार से, लेकिन परमार्थ से देखो, परमार्थ दृष्टि से देखो। परमार्थ से देखा जाए तो पर भाव के त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। मैं परभाव को छोड़ने वाला कैसे हो सकता हूं? आप लोग एक बार मेरे घर आए तो फिर आप जाने लगे, तो मैंने सोचा अब आपको कुछ दे देता हूं। तो एक अरे भाई इधर आइए, अब आप खाली हाथ जा रहे हो तो जम नहीं रहा, तो मैंने कहा एक काम करो, वो ताजमहल की डिलीवरी ले लेना। क्या बोल दिया आपसे? मैंने साइन करके कागज पे ले दिया, तो ताजमहल की डिलीवरी ले लेना आगरा से, ये ताजमहल ले लेना आप जाके। तो बोलो आप क्या बोलोगे? एक काम करो, तो आगरा के ताजमहल हम बाद में जाएंगे, पहले आगरा के पागल खाने आप चलो। बोलोगे कि नहीं? तो बस यही तो कर रहे हैं अपन। पर भाव के छोड़ने का जो भाव है ना, वो ऐसा ही है। जब वो चीज हमारी थी ही नहीं तो हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं, हम उसे दे कैसे सकते हैं? सवाल मतलब न्याय समझ में आ रहा है? जब वो परभाव का मेरे में प्रवेश ही नहीं है, कोई चीज छोड़ने के लिए वो आप में होना तो चाहिए। जब वो आप में है ही नहीं तो आप उसे छोड़ोगे कैसे? तो फिर बोलो, फिर छोड़ना किसे कहते हैं? कुछ नहीं, ये जानना ही छोड़ना है कि ये मैं नहीं हूं, बस ये है नाम। उस त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है, स्वयं तो इस नाम से रहित है। इस छोड़ने के पर भाव के त्याग का कर्तृत्व
ये जो त्यागी नाम है ना, ये आत्मा उस त्यागी नाम से रहित है, इसलिए आत्मा को त्यागी नहीं कहते, आत्मा को ज्ञानी कहते हैं, है ना। ये तो त्यागी देखना ये तो बाहर वालों की दृष्टि है, लेकिन ज्ञानी देखना ये आत्मार्थी की दृष्टि है। आत्मा तो उस नाम से रहित है क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है। आत्मा कैसा है? जिससे पहले छूटा हुआ था उससे अभी छूटा हुआ है और उससे आगे भी छूटा रहेगा, और जिससे पहले नहीं छूटा था उससे अभी नहीं छूटा है, उससे आगे नहीं छूटेगा। बोलो किससे नहीं छूटा है? स्वभाव भाव से, ज्ञान स्वभाव से। और किससे छूटा है? परभाव से। समझ में आया ना? तो जिससे छूटा हुआ ही था उसे छोड़ कैसे सकता है, और जिससे छूटा हुआ नहीं था उसे ग्रहण कैसे कर सकता है? इसका ही नाम है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। इसलिए प्रत्यख्यान और कुछ नहीं बल्कि क्या है? ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। भावार्थ और पढ़ते हैं। आत्मा को पर भाव के त्याग का कर्तृत्व है, यह तो नाम मात्र है, बस नाम रख दिया। जैसे हमने किसी का नाम अरिहंत रख दिया तो अरिहंत थोड़ी बन गया। ऐसे ही आत्मा को त्यागी कहना ये नाम मात्र है, वास्तव में आत्मा कोई त्यागी व्यागी नहीं है। लेकिन बोलो हम आपको ज्ञानी कहें तो आपको मजा नहीं आएगा, और आपको त्यागी कह दें तो मजा आ जाएगा। आता है कि अरे ये बहुत बड़े त्यागी हैं। अभी बोलो पूरे पैर पैर कौन के पखारोगे? छोटे दादा कहते थे, एक ब्रह्मचारी जी थे उनके साथ बहुत पहले, तो कहने लगे कि, और वो बुजुर्ग भी थे थोड़े 60-62 साल के, तो कहने लगे कि जब वो ब्रह्मचारी जी प्रवचन करते थे तो कहने लगे कि 10-12 आदमी आते थे और जैसे तैसे उनका आधा घंटा निकालता था, और फिर मेरा 45 मिनट का होता था, दादा का, छोटे दादा का, तो उसमें तो बहुत 200-250-300 आदमी आएंगे, और 45 मिनट चलेगा तो कहेंगे कि अरे और ले लो 10 मिनट, ऐसा बोलेंगे। और दादा 20-22 साल के ही थे। कहने लगे ये सब तो वो लोग करते थे समाज के लोग, लेकिन जैसे ही हमारा भोजन साथ में होता था तो क्या करते थे, अरे अरे तुम तो बाद में बैठ जाइयो, है ना, पहले इनको करवा देने दो, पहले इनको करवा देने दो, बस ऐसे ही करते थे। तो कहते थे वो अपने विद्यार्थियों को समझाते थे, हम लोगों को समझाते। कहने लगे कि ज्यादा इस चक्कर में मत उलझना, है ना, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन तुम अपने तत्व ज्ञान को निर्मल करने का प्रयास हमेशा करते रहना। ये तत्व ज्ञान की निर्मलता किसी अवार्ड के लिए नहीं है, किसी बड़प्पन के लिए नहीं है। हम लोग जयपुर में जाते हैं, हमसे कभी नहीं कहा जाता कि आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, बस पहले दिन से ही हमें पढ़ाना चालू कर देते हैं। जैसे जैसे समझ में आती जाती है और स्वयं छोड़ते चले जाते हैं। बस ज्ञान ही प्रत्यख्यान है, वह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है। पर द्रव्य को पर जाना और फिर पर भाव का ग्रहण ना करना वही त्याग है। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्यख्यान है, ज्ञान के अतिरिक्त कोई दूसरा भाव नहीं है। अब इसी बात को कल दृष्टांत के माध्यम से 35वीं गाथा में बताएंगे, वो चर्चा अपन यथासमय।